हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय, चौथा समय। इसमें कक्षा 4 विषय कलरव हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे कविताओं को उपयुक्त उतार चढ़ाव, गति, प्रवाह के साथ सुनाते हैं तथा तत्वों तत्सम शब्द जानते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण भक्त नीति माधुरी। इसमें हमने कबीर के दोहे लिए हैं और इसके अगला हमने पार्ट 2 आएगा, उसमें रहीम के दोहे, और पार्ट 3 में इसमें सूरदास। इसमें यानी ये शिक्षण योजना में इस पार्ट को हमने 3 पार्ट में हम बनाएंगे आगे। तो आज हम देखते हैं कबीर के दोहे, क्योंकि शिक्षण योजना बहुत लंबी हो रही है। इसमें देखते हैं सीखने सिखाने की सामग्री। तीसरी हेडिंग ये है पाठ्य पुस्तक हमने कलरव लिया है और इसमें मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो कबीरदास के दोहे हैं उसके संबंध में हम बच्चों को उसके विषय में बताएंगे कि कैसे उसको सुन करके उसकी राग यानी उसका जो पढ़ने का तरीका है वो बच्चों को उसके माध्यम से बताएंगे और उसी के साथ बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे। तो इसके लिए हम मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी उपलब्ध है ICT में, वो हम इसमें प्रयोग करेंगे। इसके बाद आती है अगली हेडिंग सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दिए गए दोहे का सस्वर वाचन करवाएंगे। इसमें हमने बच्चों को जानकारी के लिए हमने कुछ दोहे दिए हैं। ये सबसे पहले हम बच्चों को इसका वाचन करवाएंगे, इसके बाद हम पाठ की विषय वस्तु पर आएंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। इसके बाद दूसरा हमने दोहा इसमें लिया है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और अगला है ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोवे, औरन को शीतल करे आपों शीतल होवे। इसके बाद शिक्षण के मध्य में इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज संख्या आगे देखते हैं 69 पर पाठ 12 भक्त नीति माधुरी नामक पाठ खोलने को कहेंगे। अब शिक्षक पाठ में दिए गए पद्यांश को सस्वर वाचन करेंगे। जो पाठ में पद्यांश यानी दोहे दिए गए हैं उसका शिक्षक सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे भी शिक्षक द्वारा बोले गए पंक्तियों पर उंगली फेरते हुए शिक्षक के साथ दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को दोहा का अर्थ बताएंगे। यहाँ दो शब्द 2 बार आ गया है, एक बच्चे ही रहेगा। भावार्थ यानी कबीरदास, इसमें कबीर के दोहे हैं उसका हमने भावार्थ दिया है। सांच बराबर तप नहीं। इसके बाद हृदय आप, ये पहला दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसके हृदय में भगवान स्वयं रहते हैं। इसके बाद दूसरा दोहा दिया गया है वो है वृक्ष कबहुँ नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो उसका भावार्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, नदी कभी अपना पानी रोक कर नहीं रखती, ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई के लिए मनुष्य का जन्म लेता है। और इसमें तीसरा जो दोहा है वो है जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इस दोहे का भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ ज्ञान है वही धर्म है, जहाँ झूठ है वहाँ पाप है, और जहाँ लोभ है वही मृत्यु है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर रहते हैं। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक 2-2 बच्चों के समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर बच्चों को समूह में एक दूसरे को उचित लय के साथ दोहा सुनाने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा समूह का घूम घूम कर अवलोकन करेंगे और समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद शिक्षण के अंत में
इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से आगे देखते हैं, पाठ वस्तु के विषय में प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, जैसे ईश्वर किस तरह के लोगों के हृदय में निवास करता है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि सज्जन पुरुष की तुलना वृक्षों और नदियों से क्यों की गई है। और तीसरा प्रश्न है कि धर्म का निवास कहाँ होता है। इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं और हम बच्चों से कुछ दोहे भी सुन सकते हैं। जो बच्चों को दोहे कभी उन्होंने सुना है, उनको याद है, तो बच्चे दोहे अलग से सुना सकते हैं। इसके बाद आता है श्याम पट कार्य। इसमें जो कठिन शब्द दोहे में आए हैं उसको हम श्याम पट पर लिखेंगे। शब्द अर्थ है साँच यानी सच्चाई, सत्य, हृदय में हृदय, और वृक्ष पेड़, भय खाता है, संचय एकत्र करना, और लालच। बच्चे उपयुक्त भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखकर शिक्षक को दिखाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय 5 मिनट निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को कबीर के दोहे घर से अपनी कॉपी पर लिख कर और याद करके आने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। इसमें हम देखेंगे कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।